तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि होगा आपके जुलाई 2024 एग्जामिनेशन के लिए जो ही बच्चे ओ लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और ये पैटर्न समझ लीजिएगा, नहीं तो फिर होगा आपके साथ क्या होगा, आप फेल होंगे। बाद में आप बोलेंगे सर हमने पेपर अच्छा किया था, हमारे 50% भी बने थे, लेकिन हमारा जो है रिजल्ट में फेल लिख के आ रहा है। तो फेल रिजल्ट में क्यों लिख के आता है, उसका कारण आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग जो है पैटर्न को सही से समझते नहीं है। बाद में जब आप आंसर से मिलाते हैं उसके बाद जो आपके नंबर कम आते हैं तो आप बोलते हैं कि सर यहाँ पे हमको फेल क्यों कर दिया गया। ठीक है, तो देखिए पैटर्न आपका चेंज हो चुका है। आपका 2023 से ही आपका क्या 2022 से ही आपका ये पैटर्न जो है चेंज चल रहा है। तो इसका जो वेटेज कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपको स्क्रीनशॉट पे यहाँ पे करके दिखा देता हूँ सोल्यूशन एक, कैसे इसका जो है वेटेज निकाला जाता है। जैसे कि आपको पता है एमसीक्यू आपका एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, जिसमें कि 100 एमसीक्यूज़ आपके आएंगे। ठीक है, अब इसमें से कितने नंबर लाने हैं आपको, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही आपका जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है, जो कि पहले लगा हुआ है, ठीक है, जुलाई में 10 जुलाई से आपका प्रैक्टिकल लगा हुआ है, ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 80 मार्क का आपका प्रैक्टिकल होगा, 20 नंबर का वाइवा होगा। तो क्या सर जी अलग अलग नंबर लाने पड़ेंगे, यानी कि 80 में से क्या इसमें 40 लाते हैं और 20 में से इसमें क्या 10 नंबर लाते हैं तो क्या 50 हो जाएंगे, तो पास हो जाएंगे? तो देखिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं होने वाली है। पैटर्न बहुत सारा चेंज हो चुका है। रियल पैटर्न को समझे, हर बार हमको एक नई वीडियो बनानी पड़ती है आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं। तो देखिए 100 एमसीक्यूज़ आपके आएंगे, ठीक है, जिसमें कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होने वाली है। तो नेगेटिव पे चक्कर बना रहिएगा। 100 में 100 क्वेश्चन आपको जो है फिल करके आने अपने कंप्यूटर में, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपको बताने वाले हैं, आपको किसी भी एग्ज़ाम में एब्सेंट नहीं होना है। मान लीजिए आपने चारों पेपर भरे हैं, 4 पेपर एमसीक्यू के भरे हैं और चारों पेपर आपके प्रैक्टिकल के भी होंगे, तो किसी भी पेपर में आपको एब्सेंट नहीं होना। अगर आप किसी भी एक मॉड्यूल में एब्सेंट होते हैं तो आपका क्या होगा, वो मॉड्यूल आपका जो है फेल माना जाएगा। ठीक है, ये सबसे पहले नोट कर लीजिए, किसी भी मॉड्यूल में एब्सेंट नहीं होना है। ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए आपने 3 एग्ज़ाम दिए, चौथा एग्ज़ाम जो है आपने नहीं दे पाए, बीमार पड़ गए, या फिर सेम डेट को कोई और कंपटीशन का एग्ज़ाम लग गया, तो उस केस में बच्चे क्या करते हैं, एमसीक्यू का दे आते हैं या प्रैक्टिकल का दे आते हैं और एक एग्ज़ाम वो सोचते हैं कि नेक्स्ट सेशन में दे देंगे। तो देखिए ऐसा प्रावधान नहीं होता है, आपका जो है रिजल्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। तो अब कितने कितने मार्क्स आपको लाना है, यहाँ पे बेनिफिट होगा कितने नंबर में आप पास होंगे। तो मान लीजिए आप M1 का पेपर देने जाते हैं, ठीक है, और ये 100 मार्क्स का आपका होता है। 100 मार्क्स में से आपने बहुत अच्छा एग्ज़ाम किया और आपके 65 नंबर मान लीजिए आपने यहाँ पे अर्न कर लिए। ठीक है, दूसरी तरफ आप प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने जाते हैं और 100 में से यानी कि 80 और आपके वाइवा को दोनों को मिला करके आपको यहाँ पे मान लीजिए नंबर मिल जाते हैं कितने, 70 नंबर आपको मिल जाते हैं। अब जैसा कि नया रूल आया है, मैं PDF में आपको दिखाता हूँ। तो नए रूल के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे देखेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न, ठीक है, इसमें आपका क्या दिया गया, 100 MCQs दिए गए हैं और यहाँ पे मिनिमम पासिंग मार्क दिया गया। मिनिमम पासिंग मार्क पर मॉड्यूल वाइज कितना होना चाहिए, 33%, और प्रैक्टिकल और वाइवा को मिला के भी 33% होना चाहिए। अब यहाँ पे वेटेज का नियम क्या है, वेटेज इन अ फाइनल टोटल पर मॉड्यूल। ठीक है, ये 33 नंबर तो आपने ले आया, उसके बाद जो है इसका आपको वेटेज निकालना पड़ेगा। वेटेज किससे निकलेगा, जो थ्योरी वाला पार्ट होगा उसमें 60% का वेटेज होगा, प्रैक्टिकल वाला पार्ट होगा उसमें 40% का वेटेज निकाला जाता है। अब कैसे निकाला जाता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसको निकालने का। तो अभी हमने जो आपको चार्ट दिखाया था उस पर ही हम आपको बता देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, कैसे आपको जो है अपना पासिंग मार्क कैलकुलेशन करना है, बहुत ही इजी वे है। एमसीक्यू में मान लीजिए 100 में से आपके 65 आते हैं और प्रैक्टिकल में आते हैं 70। तो एक जो कैटेगरिया है आपकी वो आपने पार कर लिया, यानी कि 33% जो आपके हैं वो दोनों में आ चुके हैं। नहीं, मिनिमम आपको 33 चाहिए था तो वो कंप्लीट है, इसमें आपके 65 हैं और इसमें 70 हैं। तो एक क्राइटेरिया तो आपका कंप्लीट हो जाता है, यानी फुलफिल हो जाता है। अब आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं, आप कम्प्लीटली पास हैं। ठीक है, अब लेकिन हमें 50% वाली जो क्राइटेरिया है, यानी कि ओवर दोनों को मिला के जो 50% चाहिए अब उसमें भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 65 को जो करेंगे क्या, यहाँ पे 65 इंटू, हाँ MCQ में हमको कितना चाहिए, 0.60 का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, और इसमें जो चाहिए हमारा 70 का, तो 70 इंटू 0.40 यानी कि 40% का वेटेज चाहिए। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, इसको एडिशन कर लेते हैं। तो कितना है हमारे पास, 65 मल्टीप्लिकेशन 0.60 कितना आया हमारे पास, 39। यहाँ पे लिख दीजिए 39 प्लस
प्रैक्टिकल में हमारा कितना बना 70 इंटू 0.40, मल्टीप्लिकेशन क्या कितना आया 28 आया, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे करते हैं और प्लस 28 प्लस 39 करते हैं यहाँ पे, तो हमारा बनता है ओवरऑल 67। तो यहाँ पे 67 ईजिली आपको जो है बी ग्रेड तक मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से आपकी जो क्राइटेरिया पूरी तरह से फुलफ़िल होगी। 33 नंबर वाली क्राइटेरिया यहाँ से फुलफ़िल हो गई, 65 मिले हैं, 70 मिले हैं, ये भी फुलफ़िल हो गई। और जब दोनों को ओवरऑल हमने किया तो 67% मिले, यानी कि 50% वाली क्राइटेरिया भी फुलफ़िल हो गई। तो ऐसे आपको ओवरऑल परसेंटेज आपका कैलकुलेट करना है जुलाई 2024 ओ लेवल एग्जामिनेशन के लिए पर मॉड्यूल के अनुसार, ठीक है। अब उससे पहले हम आ जाते हैं जो हमने आपके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया हुआ है, इसके माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ओ लेवल पासिंग मार्क्स जुलाई जनवरी 2023-24 एग्जामिनेशन सिस्टम। अब इसमें क्या है, थ्योरी देखिए हमारा जो है 100 मार्क का है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसमें हमको कितने नंबर मिले हैं वो भी हम आपको कैलकुलेशन करके बताते हैं। और यहाँ 60% का जो वेटेज आएगा वो यहाँ पे कैलकुलेट होकर आएगा, ऑटोमेटिक चलेगा, मैंने सॉफ्टवेयर तैयार किया है। उसके बाद ये देखिए 100 मार्क का आपका प्रैक्टिकल है, और इसमें हमको कितने नंबर मिलेंगे वो यहाँ पे शो होगा, और उसका वेटेज ज़्यादा जो 40% का वेटेज चाहिए वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और इन दोनों का जो सम होगा, यानी कि जो 50% हमको चाहिए यहाँ पे, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 50%, ठीक है। यहाँ पे इसको कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, और यहाँ पे कर लीजिए आप 50%, ठीक है। अब देखिए कैसे कैलकुलेशन होता है। अब मान लीजिए थ्योरी में आपके आते हैं, हमको मिनिमम कितना चाहिए 33, हम लिख देते हैं 33, हमने लिख दिया 33, ठीक है यहाँ पे। और अब 33 का वेटेज देखिए कितना आ रहा है 19.8। एक क्राइटेरिया आपकी फुलफिल हो रही है, हाँ 33% आपके बनना है, ठीक है, पास। लेकिन अब प्रैक्टिकल में भी हमारे 33 नंबर आ गए मान लीजिए, तो अब क्या होगा दोनों केस में, इसमें आपके 19.8 बने और इसमें बने 13.2। अब एक बात जो ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकल में थोड़े से नंबर आपको ज़्यादा लाने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें वेटेज जो है 40% का रखा गया है और इसमें जो है 60% का रखा गया है। तो थ्योरी में अगर आपके नंबर कम भी बनते हैं तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें वेटेज से नंबर आपके ऐड हो जाएंगे ज़्यादा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं 13 और यहाँ पे करीबन 6 नंबर का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो ये 6 नंबर का अंतर आपको बनेगा ही हर बार। अब ओवरऑल देखें तो ओवरऑल हमको चाहिए 50%, जो कि दोनों का चाहिए मिला के हर एक मॉड्यूल के लिए। तो दोनों के लिए यहाँ पे 33 बनना, यानी कि हमारे पास फेल यहाँ पे मिल जाएगा। हमको कितना चाहिए 50। अब 50 बनाने के लिए हमको मिनिमम कितने लाने पड़ेंगे, चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमको इसमें मिल जाते हैं 50, ठीक है, और प्रैक्टिकल में हमको मिल जाते हैं यहाँ पे 55। तो क्या हम पास हो जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल पास हो जाएंगे डी ग्रेड के साथ। देखिए कैसे, 100 में से 50 आपने थ्योरी में लाया। मान लीजिए पाइथन का पेपर आप देने गए थे, पाइथन में आपके 100 में से 50 नंबर आ गए, ठीक है। उसका वेटेज निकाला 60% का, कितना बना 30% बना, ठीक है। 30 नंबर आपका हो गया, 30% आप कह सकते हैं। प्रैक्टिकल का आप देने गए, आपके 100 में से 55 नंबर आ गए, चलिए बहुत अच्छी बात है। और उसका वेटेज निकाला तो हमारे 22 आ गए। तो अब इन दोनों को जब एडिशन करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ गया देखिए यहाँ पे 2 और 3 2 5, यानी कि 52 नंबर आपके बन रहे हैं। तो 52 हमारा क्या है, 50% वाली जो क्राइटेरिया है वो भी हमारी फुलफिल हो रही है, हमको डी ग्रेड मिल गया। तो एक तरह से अगर हम एवरेज देखें मिनिमम, तो आपको कम से कम जो है 50 और 45 के आसपास नंबर आपको मिनिमम लाने ही लाने हैं, जिससे कि आपका 50% बन जाएगा, ठीक है। अब अपने अनुसार आप कम ज़्यादा ला सकते हैं। चलिए इसी के माध्यम से हम आपको एक मार्कशीट दिखाते हैं, रियल मार्कशीट दिखाते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब ये जो बच्चा है जो है, इन्होंने 3 एग्जाम दिए हैं, M1 R5 M3 और M4। अमूमन बच्चे इन्हीं मॉड्यूल का एग्ज़ाम देते हैं, जो कि टफ एग्ज़ाम है पाइथन और IoT का। इसी में बच्चे थोड़े बैक भी लगती है। अब थ्योरी में देखिए इनके मिले हैं 42 नंबर, ठीक है, थ्योरी में मिले हैं 42। अब बोलेंगे सर 50 नंबर तो इसमें मिले नहीं, तो देखिए आपको बताया गया 33 नंबर लाने हैं पर सब्जेक्ट के अनुसार। रूल्स देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 33, हर एक मॉड्यूल में 33 लाने हैं। उसके बाद उसका एवरेज निकाल के उसको निकाला जाएगा। तो इनके 33 के ऊपर हैं, देखिए कितने 42 हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकल में कितने 76 हैं, बहुत अच्छे नंबर हैं। अब जब इन दोनों का वेटेज निकाला जाएगा तो चलिए कैसे निकाला जाएगा, 42 और 76 से हम अपने सॉफ्टवेयर में लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 42 और यहाँ पे लिखते हैं 76। ओवरऑल कितना बना 55.6%। तो यही इनका रिजल्ट में है, देखिए 55.6, यानी कि पास हैं और सी ग्रेड है। देखिए सॉफ्टवेयर बिल्कुल 100% एक्यूरेट काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद 42 नंबर हैं और 73 हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। 42 हैं और 73 हैं, इसमें भी देख लेते हैं। 54 पॉइंट डी, दोनों कैटेगरी आपकी फुलफिल हो रही हैं। 33 भी इसमें है,
यहाँ पे हम ये भी लिख देते हैं 100 में से 33 इस प्रकार से, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा इस सॉफ्टवेयर पे देखना समझना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें 100 में से 73 है, 33 हमको चाहिए मिनिमम, 42 है यहाँ पे, दोनों में पास हैं। ओवरऑल वेटेज दोनों का जोड़ा 54.5, कितना चाहिए था हमको 50% चाहिए था, पास है डी ग्रेड। ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ पे डी ग्रेड। तो ऐसे आपको देखिए कैलकुलेशन करना होता है रियल लाइफ में। अब इसी के अनुसार आप मिनिमम एवरेज निकाल लीजिए कितना नंबर आपको चाहिए। तो मान लीजिए 45 आपके इसमें आ गए, और तो फिर आपको उसमें ज़्यादा लाने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हम मान लीजिए 55 करते हैं तो हमारे कितने बनते हैं, 49 बनने। देखिए आपके थ्योरी में 45 आए और प्रैक्टिकल में आए 55, तो देखिए 49% बनना, नंबर और बढ़ाइए, यहाँ पे करिए 57। तो 57 में भी देखिए पास नहीं हो रहे हैं, 58 कर लेते हैं, 58 नंबर। तो मिनिमम एक एवरेज अगर देखा जाए, अगर थ्योरी में 45 आते हैं तो प्रैक्टिकल में 58 नंबर आपको लाने हैं, जिससे कि आपका 52.2% बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपना कैलकुलेशन करिए। तो इसको नोट कर लीजिए, सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा तैयार आपके लिए किया गया है। इसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पासिंग परसेंटेज आप निकाल सकते हैं या घर पे भी बना सकते हैं, या एक वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल करके बता देंगे कैसे इसको बनाया जाता है, सिंपल सा है। तो इसके अनुसार आपको अपनी जो है आप तैयारी करनी है। ठीक है, तैयारी करने के लिए आपको कहीं नहीं भटकना है, चैनल पे चले जाइए और यहाँ पे कंटिन्यू फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वीडियोस अवेलेबल है, इसको देख सकते हैं। होम बटन पे क्लिक करिएगा। होम बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यूसली आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट तैयार है, बस आपको ओपन करनी है। आराम से इजीली जो भी ग्रेड आप चाहते हैं आपको मिल सकता है, बस प्रैक्टिस आपकी रहेगी इसमें। ठीक है, तो ओ लेवल प्रैक्टिकल जुलाई 2024 एग्जामिनेशन, M1 मॉड्यूल, M2, M3, M4 सफिशिएंट वीडियोज़ हैं, 66 वीडियोज़ हैं, 55 वीडियोज़ हैं, 84 वीडियोज़ हैं, 64 फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बिल्कुल भी आपको पेड नहीं करना है, ओपन करना है, प्लेलिस्ट को सेव करना है, देखना है। अगर प्लेलिस्ट नहीं मिलती तो व्हाट्सअप करिए। और ओ लेवल MCQs एग्जाम आपके अगस्त में लगे हैं, तो इसकी भी प्लेलिस्ट यहाँ पे तैयार है, आप बिल्कुल इसको देखना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। ठीक है, इसके अलावा भी एक्स्ट्रा चाहिए मटेरियल तो आप हमारे पास आ जाइए। यहाँ पे ओ लेवल प्रैक्टिकल के जितने भी PDF के क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पे सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उन सभी के आंसर प्लस क्वेश्चन आंसर प्लस वाइवा के जो भी क्वेश्चन है सब यहाँ पे कम्प्लीटली अवेलेबल है। ठीक है, बाकी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसको भी आप देख सकते हैं, कोई ज़रूर नहीं आपको जो है कोर्स ही ज्वाइन करना है। तो ऐसे आपके देखिए परसेंटेज निकलेगा, ऐसे आपकी जो है तैयारी ईजिली होगी। तैयारी करें, और मैंने रियल नंबर भी आपको दिखा दिए, ऐसे ही आपका रियल नंबर निकल के आएगा। और जो आपका एडमिट कार्ड है वो थ्योरी का अलग आता है, प्रैक्टिकल का अलग आता है। तो प्रैक्टिकल का पहले आ जाएगा आपका 10 दिन पहले एग्ज़ाम के, 10 जुलाई से हैं, तो आपका जो है जल्दी आपको हो सकता है इसी वीक देखने को मिल जाए। ठीक है, यानी कि आज 24 हो गई है आपकी, मान लीजिए आपको 30 तक देखने को मिल जाएगा, या फिर नहीं तो 5 से पहले तो आपको लिंक आ जाएगा। और थ्योरी का आपका अगस्त में है तो वो अगस्त में ही आपका आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बाकी कोई डाउट हो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, कम्प्लीटली जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है।